हेलो बिहार वासियों, मैं प्रमोद सर आप सभी को आज बहुत बड़ा एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, क्योंकि आप अभी जो समय जो चल रहा है हमारे जो कि बिहार में इलेक्शन का समय है और यह इलेक्शन का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसमें आपको किसको वोट देना है, किस पार्टी को चुनना, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपका भविष्य उसी पे डिपेंड करता है। तो अपने वोट देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी जो पार्टी हमारे यहाँ बहुत सारे पार्टियाँ जो चल रही हैं उनमें कौन सी पार्टियाँ जो कि आपको लुभाने की कोशिश कर रही है, कौन सी पार्टी जो कि बहुत सारे वादाएं करती हैं और उसको मुकर जाती है। तो उसको सभी को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप जो कि अपना वोट को, बहुमूल्य वोट को दें। ठीक है, तो आज हम लोग हमारा जो टॉपिक भी यही है कि आप जो कि अगर आप बिहार वासी हैं, अगर आप बिहार के जो कि वोटर हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और हम पूरे एनालिसिस करवाएंगे कि कौन से जो कि मंत्री, कौन से जो कि पार्टी जो कि आपके लिए सबसे हेल्पफुल होंगे आपके भविष्य के लिए। इसमें आपको दो तीन जो कि पार्टी का जो कि आपको जो कि प्रमुख जो लीडर आपको देखने को मिल रहा है, आप किसको चुनें। बहुत सारे जो लोग हैं आपको अभी लुभाने की बहुत सारे कोशिश करते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको बताते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग जो कि आपके भविष्य को निर्धारण करेंगे, क्योंकि जो आप जिसको भी आप चुनते हो वह 5 साल के लिए आपके लिए वह बहुत ही प्रोमिनेंट पीपुल होते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे अभी जो कि वोट का समय है, तो बहुत सारे चीज़ें, जैसे मैं आपको कुछ जो कि हमारा जो कि पार्टी का जो कि लोगो दिख रहा है, हाथ छाप हो गया, लालटेन हो गया, या आपको कमल छाप, किसको आपको किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए और अभी जो प्रमुख जो ये पार्टियां हैं इसकी क्या क्या जो कि ये मेन जो कि मुद्दे हैं उसको हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके सभी पार्टी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा जो कि बिहार का मैप जो कि है, हम लोग इस एरिया में हम लोग निवास करते हैं। जो भी ये जो पार्ट है उसमें जो कि हम लोग रह रहे हैं उसका एक पूरा मैप है, जो कि अभी जो इलेक्शन का समय भी है तो इसमें सभी क्षेत्र में जो कि बहुत सारे लीडर का आना जाना स्टार्ट हो चुका है और अपने अपने पार्टी का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए आप लोग को भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। हमारे पास जो कि प्रमुख दल जो कि अभी जो कि ऐसे आप फोटो देख रहे हैं, एक जो कि इमेज देख रहे हैं, बहुत सारे जो कि पार्टियां हैं उछल कूद रही हैं। ये आपको उड़ते हुए नेता दिख रहे हैं, इस पार्टी से उछल के दूसरे पार्टी में जाते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसके टोकरी से इसके टोकरी में कूद रहा है, क्योंकि जहाँ पे उसको फ़ायदा मिलता है वहाँ अपना पार्टी बदल लेती है। और सबसे ज़्यादा तो हमारे जो कि अभी के जो हमारे जो सीएम हैं उनको तो गिना ही नहीं जा सकता कि कितना बार उन्होंने पार्टियां बदली है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हमें अपने वोट को, बहुमूल्य वोट को देना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले जो कि हमारे यहाँ जो कि नया उभरता हुआ पार्टी है हमारे पास, जो कि अभी जो कि है जन स्वराज, जो कि जन स्वराज जिनका जो कि बहुत सारे मुद्दे भी हैं और अभी बहुत सारे खबर में भी रहते हैं। तो जन स्वराज जो कि पार्टी है उसका क्या मेन जो कि प्रमुख क्या उनका जो कि ये लक्ष्य है, तो देखिएगा जन स्वराज जो कि अपने मुद्दों को, चुनावी मुद्दों में क्या क्या रखे हैं उसको हम लोग 7 पॉइंट को मेनली जो मिनिमम हम लोग 7 पॉइंट को देखेंगे। उसमें पहला है, उन्होंने सबसे पहले जो जन स्वराज जो पार्टी है उसका जो कि सबसे पहला जो मुख्य मुद्दा है वह शिक्षा है, क्योंकि ऐसे भी शिक्षा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि आप अगर सही से जी रहे हैं या सही से अगर अपने आप को जीना है तो आपको शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारे जो जन स्वराज जो कि पार्टी में हमारे बिहार के, उनका जो कि कहना है कि अगर वह जो कि अगर सरकार में आते हैं तो वो क्या क्या सुविधाएं देंगी। देखिए वो उनका जो कि जो वादाएं हैं कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, यानी कि कहने का मतलब जो कि अभी जो गुणवत्ता है उससे कहीं ज़्यादा जो कि गुणवत्ता अगर उनके सरकार आती है तो देंगे। दूसरा जो कि पॉइंट अगर देखा जाए और उसको शिक्षा में सुधार के लिए अगर सरकारी स्कूल को पर्याप्त शिक्षा ना दे पाएँ
तो गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने की सुविधा देने और उनकी फीस देना। यानी कि अगर वह जब तक की सुविधाएं नहीं दे सकें सरकारी स्कूल में, तो वो जो कि उस बच्चे को, जो गरीब के बच्चे हैं, उनको सरकारी स्कूल से निकाल के उनको प्राइवेट स्कूल में तब तक की, और उसका सारा फी जो कि उस पार्टी के देंगे। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है रोजगार एवं युवाओं के लिए अवसर। इनका कहना है कि अगर यह नेता में आएंगे, परिपक्ष में आएंगे, अगर सत्ता में आते हैं, तो वह रोजगार के लिए, युवाओं के लिए जो कि सुनहरा अवसर लाएंगे और स्थानीय स्तर पर नौकरी, जो कि नौकरी का सृजन करेंगे, ताकि जो हमारे राज्य के जो युवा पीढ़ी है वह दूसरे राज्य में पलायन ना करे। और बहुत सारे जो कि उद्योग की व्यवस्था करेंगे, व्यापार की व्यवस्था करेंगे, जिसमें बहुत सारे जो कि युवाओं को 10,000 से 15,000 रुपये जो कि मासिक वेतन नौकरियां जो कि मिल सके। यानी कि कम मिनिमम 10 से 15,000 कम से कम कमाने लायक जो कि वह उद्योग को देंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इनका और क्या क्या मुद्दा है। राजनीतिक कुछ जो कि दमदार जो कि जुमले आपको अभी सुनने को मिलेगा। बहुत सारी पार्टियां अपने अपने जुमले बनाते हैं और वह जो कि आपको प्रचार गाड़ी पे भी सुनने को मिलता है। विकास की बात नहीं, अब विश्वास की बात होगी। इस टाइप की जो कि बातें आपको मिलेगी कि विश्वास की बात नहीं, अब विकास की बात नहीं, अब विश्वास की बात होगी। और भी बात जो कि चीज़ें मिलेगी, जैसे जनता जागेगी तो सत्ता भागेगी, एंड कुर्सी नहीं सेवा हमारी पहचान है। बहुत सारे पार्टी जो कि कहते हैं कि कुर्सी नहीं सेवा हमारी पहचान है, लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ें वो करते नहीं हैं, सिर्फ कहने की बातें होती हैं। अब की बार जनता की अधिकार। और अभी ये बात सही है कि अभी जो हमारा जो समय चल रहा है वह हमारा इलेक्शन का समय है, और यह समय जो कि जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वह किसको सरकार में लाते, किसको सत्ता में लाते हैं। सत्ता बदलती है मगर सवाल वही रहते हैं। इसी को परिवर्तन करना है और अपना वोट वैसे नेता को दो, वैसे पार्टी के दो जो आपके भविष्य को जो कि बदल सके। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। 6 पॉइंट में इनका जो कि हमारा जो कि पेंशन और वृद्धि का कल्याण, ये पेंशन से रिलेटेड जो कि बात कहते हैं कि अगर वर्तमान में बिहार में वृद्धों की जो पेंशन मिलती है उसमें बढ़ाकर 2,000 रुपये कर देगी। यानी कि अगर जन स्वराज पार्टी सत्ता में आती है तो जो वृद्ध व्यक्ति है, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको जो पेंशन मिल रही है अभी फ़िलहाल, उससे जो बढ़ाकर उसको कितना कर दिया जाएगा, 2,000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। अगला पॉइंट उनका कहना है कि अगर उसमें आता है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण या स्वरोजगार। स्वरोजगार का मतलब होता है ऐसा जो कि जिसमें महिलाएं खुद से अपना काम कर सकें। तो महिलाओं को बैंक से ऋण लोन देना, यानी कि महिलाओं को लोन देगी और सरकारी गारंटी, जो कि सरकारी गारंटी और कम ब्याज पर देना है। यानी कि यह सरकार की गारंटी होगी कि महिलाओं को रोजगार के लिए लोन प्रोवाइड करे और वह बहुत ही सस्ती जो कि दर पे मिलेगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि और ग्रामीण रोजगार। कृषि और ग्रामीण में क्या है कि उसमें जो कि मनरेगा चल रही जैसे योजनाओं को खेती से जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि जो नगर की श्रम योजना को कृषि में उपयोग करना, ताकि किसान को सशक्त किया जाए। और किसान को सशक्त करने के लिए जो मनरेगा जो कि चलती है उसको जो कि कृषि और ग्रामीण से जोड़ा जाए। ये सारे जो कि चीज़ें उनके। और अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है, सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है भ्रष्टाचार और पारदर्शिता और जवाबदेही। यानी कि अगर सरकार में आते हैं जन स्वराज तो उनका कहना है कि वह भ्रष्टाचार और पारदर्शिता और उसकी जवाबदेही होगी। यानी कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना उनका लक्ष्य होगा। सरकारी खर्चों, योजनाओं और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो भी खर्चाएं होती है, जो भी हम लोग यूज किया जाता है पैसे, उसको जनता तक पारदर्शी रूप से दिखाया जाएगा। दूसरा बात उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चयन में सुधार।
उनका जो उम्मीदवार जो चयन हो रही है उसमें भी सुधार करेंगे, जैसे तंत्र अपना यानी जनता की भागीदारी और उम्मीदवार तय करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्वाचन प्रतिनिधि को जवाबदेही बनाना, यानी कि रिकॉल का अधिकार होगा और विधायकों और कानून में परिवर्तन करेंगे। अगर वह सरकार में आते हैं तो अभी का जो रूल रेगुलेशन है विधायक के चुनाव में या कानून में परिवर्तन लाएंगे। उसमें से सबसे प्रमुख जो कि अभी चल रहा है हमारे बिहार में, जो कि शराबबंदी, उसमें ये कह रहे हैं कि शराब प्रतिबंध, यानी कि शराब प्रतिबंध यह एक विवादास्पद, और उन्होंने अपनी शुरुआत से ही रखा है कि जो कि जब भी उनका जो कि अगर सत्ता में आते हैं तो जो इस पर से प्रतिबंध हटाना, यानी कि शराब प्रतिबंध को हटाना इनका जो कि मुद्दा है। भूमि सर्वेक्षण को कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना, जो भी लोग इससे सम्मिलित है उस पर कार्रवाई करना, जो भी भूमि से सर्वेक्षण से रिलेटेड जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उनसे जुड़े लोगों को उनके द्वारा जो कि कार्रवाई की जाएगी। ये प्रमुख मुद्दे जो कि जन स्वराज पार्टी कर रही है, वादा कर रही हैं। नेक्स्ट में देखें तो हम लोग हमारे यहाँ जो चल रही पार्टी जो कि जेडीयू है, जेडीयू का प्रमुख मुद्दा क्या है इस बार इलेक्शन में? उनका भी सात निश्चय जो कि चल रहा है, उसमें जेडीयू ने 7 निश्चय की पहचान लहर होने की बात कही है, यानी कि पहली लहर पूरी होने की बात कही है। अब दूसरी लहर में वे नए सुधार, नए योजना लागू करेंगे, यानी कि उनका कहना है कि जो 7 निश्चय हुआ है उसमें 7 निश्चय 2 चलेगा, यानी कि 7 निश्चय जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में किया था उसको पूरा कर चुके हैं। और अगर इस बार अगर पार्टी में आते हैं तो वह दूसरे 7 लक्ष्य को पूरा करेंगे। कहना कौन कौन से लक्ष्य हैं? युवा कौशल विकास, रोजगार, यानी कि जितने भी पार्टी अभी चल रही है वह सभी रोजगार पे बात करते हैं। हर जिला में जो कि मेगा स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। अगर जेडीयू आती है, अगर गवर्नमेंट में अगर सत्ता में जेडीयू आती है, जेडीयू का सरकार जनता दल यूनाइटेड आती है, तो आपको जो कि मेगा स्किल ट्रेनिंग सेंटर आपको हर जिला में देखने को मिलेगा, जहाँ पे मार्केट डिमांड वाली स्किल जैसी सोलर पैनल, रेफ्रिजरेटर्स या मैकेनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस आदि जो कि सिखाई जाएगी। बहुत सारी जो कि टेक्निकल चीज़ों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे जो कि स्किल ट्रेनिंग सेंटर हर जिला में जो कि खोली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि जो आईटीआई जो भी आईटीआई कॉलेज हैं, जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक संस्थान है, सेंटर है, उसमें सेंटर एक्सलेंस बनाने की वादा करते हैं, जो कि उसमें सेंटर एक्सलेंस बनाई जाएगी और जिससे कि बहुत सारी जो कि सुविधाएं मिलेगी। नेक्स्ट इनका भी एक पॉइंट जो कि चल रहा है कि महिला सशक्तिकरण भी होगा और उसमें महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए, रोजगार शुरू करने के लिए सहायता जो कि 5 लाख अनुदान दी जाएगी, यानी 5 लाख रुपीज़ जो कि महिलाओं को अनुदान के रूप में दी जाएगी ताकि वह अपना स्वरोजगार कर सके। एंड उसी राशि को ब्याज रहित ऋण, और यह जो 5 लाख रुपया जो मिलेगा महिलाओं को, यह ब्याज रहित होगा, यानी 1 रुपया भी ब्याज नहीं ली जाएगी। और उसी में छात्रों को शिक्षा पूरी करने पर अनुपातिक जो कि नगद राशि देने का भी प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको भी बहुत सारे लुभावने जो कि चीज़ें देखने को मिलेगा। कृषि और ग्रामीण में भी इनका कहना है कि कृषि और ग्रामीण में क्या क्या मिलेगी? हर खेत में पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं का वादा दे रहे हैं। गांव-गांव सड़क, जो कि गांव-गांव में सड़क, पक्की नालियाँ, पक्के लेन ड्रोन एंड सोलर लाइट्स आदि की जो कि बुनियादी ढांचे है उसमें जो कि विस्तार की जाएगी। पशु चिकित्सा सेवाओं को भी चलाई जाएगी। पशु चिकित्सा सेवाएं गांव स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं जैसे नागरिक की ज़रूरतों को पूरा की जाएगी। हर घर बिजली, उसमें हो गया मूलभूत सुविधाएं, हो गया पानी, हो गया टॉयलेट, या हर ताल बस्तर टोला को संपर्क कर सड़क को जो कि बनाया जाएगा, यानी कि जो छोटे छोटे टोला हैं उसको भी कनेक्टिविटी दी जाएगी।
हर खेत तक जो कि पानी पहुंचाने की वादा करते हैं। और आपराधिक, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपराधिक, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकों के विरोध किया जाएगा, विरोध। एनजेडीयू ने कहा है कि न अपराध, न भ्रष्टाचार, न सांप्रदायिक, यानी कि न भ्रष्टाचार न सांप्रदायिक किसी की हालात में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि उनका दावा है कि अगर सरकार में रहते हैं तो भ्रष्टाचार हो गया, अपराध हो गया, इस पे पूर्ण रूपेण रोक लगा दी जाएगी। विशेष स्थिति जो कि मांग है कि बिहार विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त हो, यानी कि जेडीयू का जो कि लक्ष्य है कि बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। एंड ओबीसी, और इम्पोर्टेंट पॉइंट में है कि ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी वर्गों को उच्च आरक्षण जो कि देने की बात, रिजर्वेशन की बात कह रही हैं। ये सारे जो कि प्रमुख जो कि पॉइंट हैं, प्रमुख जो कि मुद्दा हैं। अब आते हैं कुछ जो कि एनडीए सरकार क्या क्या मुद्दा रख रही इस बार जो कि बिहार के इलेक्शन में। एनडीए सरकार का भी बहुत सारे जो कि मुद्दा है इस बार बिहार के इलेक्शन में। देखिएगा, रोजगार और नौकरी का सृजन। उनका भी कहना है कि अगर वह सरकार में आते हैं तो रोजगार और नौकरी के लिए रोजगार सृजन करेगी। रोजगार हो या नौकरी के लिए वो उनका जो कि पॉइंट जो कि वो क्रिएट करेंगे ताकि जो कि युवाएं जो कि उसमें नौकरी कर सके। चुनाव से पहले नौकरियां देने का वादा किया है, यानी कि 50,000 जो कि वादा किए हैं कि 50,000 युवाओं को जो कि नौकरी दी जाएगी, वो भी चुनाव से पहले 5 वर्ष 1 करोड़ युवा, यानी कि पहले 5 वर्ष 1 करोड़ युवा को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अगर यह गवर्नमेंट में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो 5 साल में लगभग में 1 करोड़ युवा को जो कि नौकरी देने का लक्ष्य है। उसमें आता, प्रमुख पॉइंट में आता मुफ्त बिजली। बिजली में भी छूट दी जाएगी। हर घरेलू ग्राहक को हर माह जो कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा जो कि अभी मिल भी रहा है, लगभग यह स्कीम जो कि चालू भी कर दी गई है। दूसरे में वृद्ध हो गए हैं, असहाय व्यक्ति को समूह पेंशन जो कि राशि को बढ़ाने का वादा कर रही हैं, जो हमने देखे इससे पिछले में भी, तो एनडीए सरकार भी वो वादा कर रही हैं। विकास और आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी जो कि बदलाव की जाएगी। अधिक बिजली, बेहतर सड़क, ग्रामीण विकास, ये सारे जो कि प्रमुख जो कि मुद्दा रहेगा इस बार जो कि बिहार के इलेक्शन में एनडीए सरकार का। अब आते हैं हम लोग, हमारे पास जो कि एनडीए सरकार और क्या क्या वादाएं कर रही हैं। एनडीए का दावा है कि उन्हें पब्लिक वेलफेयर गवर्नेंस एंड सुविधा किया जाएगा। एंड विपक्ष, और कहा गया है कि विपक्ष भ्रष्टाचार आरोप मुकाबला करते हुए एनडीए और इनके आरोप को पलटने की कोशिश करती हैं। यानी दोहरे इंजन की सरकार अगर आती है हमारे यहाँ तो क्या होगी, तो दोहरे इंजन जो सरकार जिसको हम लोग एनडीए सरकार कहते हैं, वह राज्य और केंद्र की सरकार एक साथ मिल के विकास करेंगे। इनका कहने का मतलब कि जो बीजेपी सरकार है वह सेंट्रल में और जो कि हमारा एनडीए जो कि है, दोनों साथ मिल के डबल इंजन की सरकार मिल के जो कि केंद्र में और राज्य में दोनों में जो कि विकास करेंगे। एनडीए का यह सहमति देते हैं कि राज्य और केंद्र की सत्ता यदि एक साथ हो तो विकास तेजी होगी। यानी उनका मानना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक साथ काम करती, यानी एक ही गवर्नमेंट रहती है, तो वह जो कि विकास की जो कि स्पीड होगा, विकास की जो गति होगी वह बढ़ जाएगी। और है कि विपक्ष पर हमला भी और जनता को झूठ वादे का भी बचना चाहिए। उनका कहना है कि जो भी नेता प्रतिपक्ष है या विपक्ष है वो अपने जो कि वादाएं करते हैं और वादाएं को पूरा भी नहीं करते हैं। एनडीए एंड राजद, एनडीए जो कि राजद के हर परिवार को नौकरी जैसे बड़े वादों का अवास्तविक और चुनावी जुमला कहकर चुनौती देते हैं। यानी कि जो एनडीए सरकार और आरजेडी के जो कि
मुद्दे हैं उसको जो कि जुमलाबाजी का नाम देते हैं। जितने भी पार्टी है एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप करते रहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हमारा भी कुछ जुमला है जो कि सत्ताधारी को सुनना चाहिए। कह रहा है, बिहार का नौजवान जब रोज़गार मांगता है, रोज़गार मांगता प्रमाण, यानी कि जो बिहार के रोज़गार को, बिहार के युवाओं को जो कि रोज़गार चाहिए, ना कि सिर्फ वादाएं चाहिए। दूसरा जो कि जुमला है कि शिक्षा ही असली निवेश है, यही बिहार की बुनियादी है। हम लोग जानते हैं कि हमारा बिहार बहुत गौरवपूर्ण हिस्ट्री रहा है जो कि शिक्षा के कारण। घोटालों की राजनीतिक नहीं, जनता की ईमानदारी चाहिए। जनता की ईमानदारी यानी कि हमारे यहाँ जितने भी सरकार बनती हैं वह सभी सरकार कहीं न कहीं जो कि बहुत सारे जो कि घोटालाएँ करती हैं। तो अब हमें जो कि घोटाला नहीं, राजनीतिक नहीं, हमें विकास चाहिए। किसान जो कि नेक्स्ट जो कि जुमला है, किसान मुस्कुराए तभी बिहार का चमक जाएगा, यानी कि जब किसान मुस्कुराएगा तो बिहार जो कि चमक जाएगा, यानी कि ब्राइटनेस तभी आएगी जब किसान मुस्कुराएंगे। लास्ट है, महिलाओं की ताकत बिहार की नई इबारत। अगर महिलाओं को सशक्त करते हैं तो हमारा जो कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। ये बहुत सारे पॉइंट हम लोग सभी जो कि पक्ष और विपक्ष और जितनी भी पार्टी हमारे बिहार में अभी चल रही है उसको हम लोग देखे हैं। और आपको जो कि वोट करना है तो आप सभी इन सारे मुद्दों को, इन सारे पॉइंट को देखते हुए और अपने जो कि पास्ट को देखते हुए अपना बहुमूल्य वोट को दीजिए। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी बिहार के वोटर्स हैं, वो सारे लोग जागरूक रहें, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिलेगा जो आपको बरगलाने, जो कि आपको भटकाने के काम करेंगे। तो इन सब चीज़ से बचें और अपना बहुमूल्य वोट, अपने जो कि सबसे बहुमूल्य वोट कह सकते हैं, उसको एक ऐसे व्यक्ति को दे जो आपको विकास और पूरे समाज को लेके चले। तो इसी पॉइंट के से हम लोग इसको हम रखते हैं और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट जो कि फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।